महादेव दोस्तों, आपका मेरे फिर से चैनल पर स्वागत है द पाथफाइंडर 3.0। और आज मैं जा रहा हूँ एक भंडारे में, जो कि हमारी एक कज़न मौसी लगती है, उन्होंने कराया है। उनके यहाँ पे कुछ होता है तो उन्होंने आज वो करा लिया भंडारा। और आज है अष्टमी, तो आप सभी को अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। हमने तो अष्टमी कर ली, माता के पूजा पाठ करके, माता की भोजन बना के सब करके हम निकल चुके हैं भंडारे के लिए। और काफ़ी बारिश हो रही है। घर से निकलते ही, मतलब घर से क्या, जब घर से निकला तो उसी टाइम बिल्कुल बारिश ही होती जा रही थी। तो निकल चुके हैं भंडारे के लिए। अपना भंडारा आपको दिखाएंगे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे तो बारिश की संभावना ऐसी है कि ये रुक ही नहीं रही है बारिश। तो 1 घंटे मैं इस चक्कर में रहा कि चल कोई नहीं, थोड़ी सी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो धीरे हो जाएगी, तो फिर चलते हैं। पर ये तो भाई ना तो धीरे हो रही है ना तो रुक रही। फिर हमने कहा डिसाइड करा कि चलो चलते हैं। तो ये देखिए कितना तगड़ा जाम लग रहा है आपका दिलशाद गार्डन वाले उस पर जो क्रॉसिंग है हमारे यहाँ। जाम लग रहा है, बहुत लंबा जाम लग रहा था। आधे लोग तो यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। तो अभी तक तो मैं आ गया हूँ दिलशाद गार्डन। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हर जगह पानी पानी हो रहा है। मेरे को लग रहा है दिल्ली यूपी हर जगह बारिश हो रही है। तो अब हम पहुँच चुके हैं। बस इस फ्लाईओवर को चढ़ने वाला, वहाँ हमें कहीं नहीं रुकना, हम डायरेक्ट आनंद विहार पहुँच जाएंगे। ये नया फ्लाईओवर बना था, आज इस पर भी मैं चढ़ चुका हूँ। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक आनंद विहार का नया फ्लाईओवर मतलब बना हुआ है। पहले ये सूरजमल विहार नीचे पड़ जाता है। पहले यहाँ रेड लाइट वगैरह ज़्यादा होती थी, जाम वगैरह उस कारण बहुत लगता था। बट अब ये है कि अब ये फ़ायदा हो गया है कि ये फ्लाईओवर बन गया, तो टॉप आप आनंद विहार तक जा सकते हो नॉन स्टॉप, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं। तो अब गाड़ी की पेट पूजा भी करा दी है। इसको भी भूख लग रही थी तो इसको भी खाना खिला दिया है। और पेट्रोल आया है 26 लीटर के करीब आया है। अब हम NH24 पकड़ लेंगे, जो कि हरिद्वार वाली साइड जा रहा है। मैं यहाँ से चढ़ जाऊँगा ऊपर और फिर मैं यहाँ से क्रॉस कर लूँगा आपका हापुड़ वाली साइड, क्योंकि मुझे जाना है हापुड़ साइड। और बारिश तो भाई रुक ही नहीं रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है हर जगह। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं आ गया हूँ गाजीपुर। अभी पहाड़ दिख जाएंगे, देखो पूरे पहाड़ दिख गए। तो हाईवे से ना अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि थोड़ा आसानी से निकल जाए, वरना लेफ्ट हैंड साइड ना थोड़ा जाम ही मिलता चलेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा अंदर की तरफ हो जाते हैं और अपना धीरे धीरे चलेंगे। देखो बोर्ड पे भी लिखा है हापुड़। ये देखो भाई साहब क्या गाड़ी लेके आए। धीरे धीरे यहाँ से चलेंगे। 46 किलोमीटर है, तो धीरे धीरे चलते हैं। अपना हापुड़ का कट जो आएगा, तो मैं अभी दोबारा उस पर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ NH24 पे। और ये क्या कहते हैं, इसमें इसकी स्पीड लिमिट दे रखी है 100, जो कि पूरा मेरठ तक बना हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो हरिद्वार वाला एक्सप्रेसवे है जो पुराना था, उस पर हम इससे मिल जाते हैं। लेकिन इस पर स्पीड लिमिट दे रखी है 100 की, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 60-65 पे। इससे ऊपर मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि बारिश है। देखो उसमें भी 59 लिखा हुआ है। तो मतलब मैं ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं रहा, अपना आराम से चला रहे हैं। क्योंकि बारिश भी ऐसा ही है। और वो अब यहाँ से मेरठ 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर रह गया मेरठ। जब मेरठ जाना होगा तो इस रास्ते से भी आप जा सकते हो। अगर आपको हरिद्वार जाना है तो भी आप इस रास्ते से जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं हापुड़ की साइड जा रहा हूँ। तो अब वहाँ से इधर इससे रास्ता कटता है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पर रास्ते ये बहुत प्यारे बने हुए हैं। और मैंने अपना क्या कहते हैं एनुअल पास का भी वो कर लिया है, जो कि 3000 का है, वो भी मैंने एक्टिवेट कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको अभी तक आपने नहीं किया और आप ज़्यादातर टोल वगैरह पे जाते हो, तो मेरे हिसाब से वो कर लेना चाहिए। बहुत बेनिफिशियल है हम सब के लिए। एक टोल का रेट जो हमारे हिसाब से 1 साल के अंदर वो 15 रुपये पड़ेगा, जो कि 65, 70
प्लस में ही रहते हैं जो, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। 50-60 रुपये बच रहे हैं तो क्या ही बुरा है। वो आप अपना पेट्रोल डीजल कुछ खाने पीने में लगा लो, कॉफ़ी पी लेना। तो वो मैंने एक्टिवेट कर लिया। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो मैंने वो वाली वीडियो भी मैं डाल दूँगा, आप वो वीडियो भी आप देख लेना। मैंने अपने फ़ोन से ही बनाई है, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाई है, तो आप देख लेना। आपको उसमें सब मैं डिटेल बता दूँगा कि कैसे क्या 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 डालना है। तो आप बस बने रहें, धीरे धीरे जा रहे हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि गांव में कैसे भंडारा करते हैं लोग बाग। तो भाई यहाँ से एग्ज़िट है हापुड़ की, तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेंगे एक्सप्रेसवे से। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद से जो रास्ता पुराना वाला रास्ता था, उसी रास्ते से हम निकलते चले जाएंगे। आपका ये कैसे रास्ता बंद है, क्या दिक्कत है यहाँ? अच्छा, ये वैसे ही बैरिकेड लगा रखा है, आगे से होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। देखो एक तो गाड़ी भी खड़ी है जली हुई, ये एक्सीडेंट हुई भी। तो ये रास्ता है, यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। इंडिकेटर मैंने दे दिया, लोगों को पता चल जाए कि मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ। और ये बैरिकेडिंग लगा रखी है यूपी पुलिस ने, छोटी सी। और ये देखो ऊपर देखो हापुड़ लिखा है। यहाँ से निकल जाते हैं धीरे 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 धीरे। नैनीताल के लिए भी रास्ता यही है, आदि कैलाश जाने का भी रास्ता यही है। तो हम सब यहीं से ही नैनीताल ये सब हम जाते हैं। और यहाँ तो जाम लग रहा है, धीरे धीरे निकल जाएंगे। आराम से यहाँ लगा लिया गाड़ी, धीरे धीरे इनके पीछे पीछे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये आ गया है आपका हल्द्वानी वाला एक्सप्रेस वे। बरेली जो जा रहा है, जो हापुड़ होता हुआ जाता है, हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, ये वाला पुराना एक्सप्रेस वे है। इसी से लोग बाग जाते हैं, जो कि वाया नैनीताल भी होता हुआ जाता है। जहाँ से रास्ता कट जाता है नैनीताल ये तरफ चला जाता है। तो अब हम उस पर चढ़ जाएंगे। उसकी भी लिमिट 100 ही है, तो अपना धीरे धीरे चला रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसे ही हो रहा है। धीरे धीरे चल रहे हैं। फ्री प्लाजा 1 किलोमीटर। फ्री था या फी था? आप देख के बताना मुझे कमेंट में कि फ्री था या फी था। तो पहला टोल प्लाजा आ चुका है और एक ही पड़ेगा, जो है जहाँ तक मुझे याद है हापुड़ 17 किलोमीटर है। नैनीताल चलें क्या? 2 से 41 किलोमीटर रह गया, चलें क्या कभी? जल्दी जाऊँगा नैनीताल भी, एक दिखाऊँगा मैं आपको, वहाँ के भी आपको दिखाऊंगा कि बाय रोड कैसे है। और टोल प्लाजा आ चुका है, 500 मीटर रह गया है भाई। फी है, फी प्लाजा। ये सब खड़े फास्टैग वाले, फास्टैग। जिसका नहीं हो भाई यहाँ बनवा लो, जिसका दिक्कत आ रही हो जिसको। और वैसे तो मैंने एनुअल पास कर लिया है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या रहता है। भाई टोल के पास इतनी बेकार रोड बना दी। देखो इधर ये सब ही खड़े होते हैं, आप यहाँ से बनवा सकते हैं अगर आपके पास फास्टैग नहीं है। वरना तो इसमें क्या होता है, जितने का भी टोल होता है, मान लो कि अगर 50 रुपये का टोल है, तो ये आपको पड़ेगा फिर 100 रुपये का। ये डबल कर देते हैं अगर आपका फास्टैग ना हो तो। 40 का टोल आ चुका है और यहाँ देखता हूँ कि मतलब देखो मेरे पास तो फास्टैग में भी पैसे, अगर फास्टैग से कटेगा वैसे कट जाएगा। वैसे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया चल लो यार, तुम यूके वाले कहाँ पीछे रह गए यार, तुम्हारे उसमें क्या दिक्कत आ गई? भाई खुल गया उनका। भाई देख लो, गाड़ी नंबर हटा दूंगा, वैसे तो कट चुका है टोल। पहला क्या है, इसमें तो एक ही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ।
तो वैसे मैंने वो टोल क्रॉस किया था CRC वाला, तो उसमें क्या है, मेरे पास मैसेज भी आया है कि मेरा कोई पैसा डिडक्ट नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से अभी अगर मैं अपने फ़ोन में चेक कर रहा हूँ, मैं एक बार अपने फ़ोन में चेक करता हूँ कि उसमें अब क्या लिखा आ रहा है। पहले लिखा आ रहा था 200, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना लिखा आ रहा होगा। एक बार मैं देखता हूँ कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाओ, एनुअल पास में जाके अपडेट हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 199। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना जस्टिफाई हो रहा होगा, बट इसमें से एक टोल कट चुका है। तो एक हमने टोल अपना फ्री वाला हमने कर लिया है। पूरे 1 साल तक वैलिड है, जो कि रहेगा 29 सितंबर 2026 तक ये वैलिड है। और आज है तारीख 30 तारीख, जब मैंने इसको रिचार्ज किया था। तो अब ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो अब देखते हैं, मैं आगे ऐसे अब ट्रैवल वीडियो बनती रहेंगी। तो अब मेरा प्लान बन चुका है, पूरा कैलेंडर मैंने इस 2025 वाला बना लिया है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो हर एक चीज़ हो चुकी है, प्लान सब एक चीज़ प्लान के हिसाब से चलेगी अब। और उसमें ही मेरे को एनुअल पास का ही वो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो स्टे ट्यून रहना, बिल्कुल आपको व्लॉग भी टाइम पे आते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो टाइम था, जैसा टाइम निकला अभी बिना व्लॉग वगैरह के, तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जल्दी जल्दी आपको व्लॉग मिलेंगे देखने को। भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश तो रुक ही नहीं रही। जब से मतलब ये लगा लो 12 बजे के आसपास से बारिश स्टार्ट हुई है, 11 साढ़े 11 ऐसी बारिश स्टार्ट हुई है, और जब से आ ही रही है। और खतरे बिल्कुल मतलब कुछ कम ही नहीं हो रहा। ये देखो रोड पे भी देखो क्या हालत है। देखो भैया ने एक पॉलिथीन लगा रखी है मुंह पे बचने के लिए, सही जुगाड़ कर लिया। A few minutes later. तो भाई गांव में तो एंट्री कर ली है और बस पहुंचने वाले हैं जहाँ पे भंडारा हो रहा है। वैसे तो हो चुका होगा अब तक, अब वो घर वाले ही खाएंगे। एक गाड़ी ही हमारी आगे चल रही है और एक हम है। गांव के अंदर तो एंट्री हो गई। देखो आप गांव का नज़ारा देखो। ये भी रास्ता भूल गए मुझे लग रहा। भैया जी भी रास्ता भूल गए। अब बैठा तो है देखो पीछे कोई। तो आप, मैं जो कह रहा था कि आप थोड़ा सा मजे लो गांव के। तो ये देखो भाई, छोटी सी रोड और दोनों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल बगल बगल खेत चल रहे हैं मेरे। ये है असली मजा गांव का, और जिसमें ई रिक्शा भी चल रही है। तो हमने भंडारा खा लिया। भंडारे की मैं कोई क्लिप नहीं ले पाया क्योंकि जब तक हम पहुंचे थे सब कुछ हो चुका था, भंडारा वगैरह सब हो चुका था। तो हम लेट हो गए काफ़ी, इस वजह से ना तो मैं कुछ क्लिप ले पाया। बस हमने वहाँ खाना खाया और बस भोजन लिया, और उसके बाद हम थोड़ी देर में वहाँ बैठे, बातचीत हुई कुछ ऐसी, अपना नॉर्मल बातचीत हो रही थी। तो मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं कि वहाँ पे क्लिप लेनी चाहिए। और गांव वाला भंडार तो हो चुका था जब तक, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आप इसको मेरा एक छोटा सा भंडारे की जगह मेरा ये थोड़ा सा वो एक छोटी सी ट्रिप का ही वो समझ के व्लॉग को देख लेना। और अब मैं निकल चुका हूँ, आधे रास्ते आ चुका हूँ। तो अब रास्ते में कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं डाल दूँगा क्लिप। बाकी मेरी तरफ से यहीं पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। हो सकता हो तो जितना प्यार दो, जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो इस व्लॉग को और मेरे सारे व्लॉग को। अभी और आगे अच्छी सीरीज़ आने वाली है, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरी दो या 3 जगह पक्की हैं जहाँ मेरे को जाना है। तो बस जुड़े रहो और जल्दी जल्दी व्लॉग आते रहेंगे, अब कोई देर नहीं। तो इसके साथ जय माता दी
और हर हर महादेव।